दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ जिस टॉपिक में आपके किसी भी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को परेशानी होती है, बहुत अधिक परेशानी होती है। और यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में बीजगणित के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को हल करने में बेहद कठिनाई महसूस होती है। ऐसे टॉपिक का आज मैं डेप्थ जानकारी लेकर आया हूँ। बहुत ऐसे चैप्टर की गहराई की जानकारी लेकर मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूँ। ऐसी गहराई की जानकारी दोस्तों कोई भी टीचर नहीं बताता है। टीचर्स क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, पर जो डीप जानकारी है उसके ऊपर वो प्रकाश नहीं डाल पाते हैं। ऐसी ही कठिन से कठिन जानकारी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आपको बीजी व्यंजकों के गुणा भाग जोड़ घटाव से संबंधित जो नियम है, जो बेस है, जो उसकी डीप जानकारी है, उसका आपको सही सही और पूरा पूरा नॉलेज मिल पाए। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीज गणित की सबसे कठिन समस्या पर। बीज गणित में सबसे कठिन जो समस्या होती है वो जोड़ घटाव गुणा भाग के जो नियम होते हैं, जो चिन्हों के नियम होते हैं, उन नियमों की समस्या सबसे गंभीर समस्या मानी जाती है। और आज हम उसी समस्या पर बातचीत करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा ये वीडियो। दोस्तों बीज गणित में जो बीजी व्यंजक होते हैं, बीजी व्यंजकों को देखकर अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स क्लास छोड़कर भाग जाते हैं। अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स अपना ध्यान पढ़ाई से हटा लेते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप भी इस टॉपिक को ध्यान से समझें। बीजी व्यंजकों के गुणा भाग जोड़ घटाव से संबंधित नियम आज हम समझने वाले हैं। दोस्तों भाग और गुणा के नियम लगभग लगभग एक जैसे हैं। तो भाग और गुणा के जो नियम है, सिर्फ आपको 4 नियम याद करना है और आपके बीजी व्यंजकों के गुणा और भाग की समस्या हल 2 मिनट में फटाफट हल हो जाएगी। दोस्तों गुणा भाग से संबंधित नियम, नियम नंबर 1, यदि आपकी पहली संख्या प्लस की है, रुक जा यार, बात नहीं करेंगे। दोस्तों यदि आपकी पहली संख्या प्लस की है या पहला बीजी व्यंजक प्लस का है और दूसरा बीजी व्यंजक भी प्लस का है, पहला भी प्लस का है और दूसरा भी प्लस का है, तो यदि आप चिन्हों का गुणा करेंगे तो प्लस 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 ही आएगा। अगर आपकी पहली और दूसरी दोनों संख्याएं प्लस की है तो आपका जो चिन्ह है, चिन्ह का गुणा करने पर प्लस ही आएगा। नंबर 2, अगर आपकी पहली संख्या प्लस की है और आपकी दूसरी संख्या माइनस की है, अब प्लस का गुणा यदि हम माइनस में करते हैं तो आपका जो चिन्ह का गुणा करने के बाद जो चिन्ह लगेगा, संख्या का गुणा आप कर लेंगे और संख्या का गुणा करने के बाद जो संख्या बनेगी आपके आंसर वाली, उसके आगे आपका माइनस लगेगा। एक प्लस एक माइनस, माइनस लगता है। दोस्तों ये नियम सिर्फ भाग और गुणा में ही लागू होते हैं, जोड़ घटाव के लिए नियम अलग है, वो आपको आगे में बताने वाला हूं। उसके बाद अगर पहली संख्या आपकी माइनस की है और दूसरी संख्या यदि आपकी प्लस की है तो माइनस और प्लस का यदि हम गुणा करते हैं, माइनस वाली संख्या का और प्लस वाली संख्या का यदि हम गुणा करते हैं तो गुणा होने के बाद जो संख्या बनेगी हमारी, जो व्यंजक बनेगा, उसके सामने भी माइनस ही लगना है। उसके सामने भी आपको माइनस ही लगाना है, क्योंकि माइनस का गुणा प्लस में करते हैं तो माइनस आएगा। अब बात करते हैं गुणा भाग के नियम नंबर 4 पे। यदि आपकी पहली संख्या भी माइनस की है और दूसरी संख्या भी माइनस की है तो दोस्तों माइनस वाले व्यंजक का गुणा माइनस वाले व्यंजक में करेंगे तो जो आपका आंसर बनेगा, आंसर के आगे आपको प्लस लगाना है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के गुणा भाग के नियम। अब बात करते हैं जोड़ घटाव से संबंधित नियमों के। जोड़ घटाव से संबंधित नियम, यदि आप दो व्यंजकों को जोड़ना या घटाना चाहते हैं तो उनके जुड़ने और घटने के जो नियम हैं उनको भी हम डीप से अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा ये भी नियम 4 है, 4 नियम है। एक एक नियम को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। दोस्तों पहला नियम, यदि पहली संख्या आपकी प्लस की है और दूसरी संख्या भी आपकी प्लस की है, पहली भी प्लस की है और दूसरी भी प्लस की है, तो दोस्तों इनमें जोड़ घटाव के लिए नियम लगेगा जुड़ेगा। अगर पहली भी प्लस की दूसरी भी प्लस की, दोनों संख्या आपके सामने रखी है तो आपको क्या करना है, अगर दोनों प्लस है तो आपको दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, और जोड़ने के बाद आगे कुछ नियम है। अगर जुड़ जाए, जुड़ने के बाद जो व्यंजक बनेगा वो व्यंजक के आगे प्लस लगने वाला है। जुड़ने के बाद जो व्यंजक बनेगा उस व्यंजक के आगे आपको प्लस लगाना है। दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक और महत्वपूर्ण निर्देश है, प्लस चिन्ह सिंगल संख्या के आगे
लगाया हुआ नहीं रहता है। उदाहरण के लिए हम बता देते हैं आपको, जैसे 5p लिखा है, इसके आगे कोई चिन्ह लगा हुआ नहीं है। अगर चिन्ह लगा हुआ नहीं है तो वो चिन्ह प्लस में काउंट होता है। अगर चिन्ह लगा हुआ नहीं है मतलब वो प्लस चिन्ह है। तो दोस्तों आपको जुड़ने के बाद जो आपका व्यंजक बनेगा उसको आगे प्लस लगाना है, या आप कोई सा भी चिन्ह नहीं लगाएंगे तो उसका मतलब भी प्लस ही होता है। अब दोस्तों नियम नंबर 2 पे बात करते हैं। अगर आपकी पहली संख्या प्लस की है और अगर आपकी सेकंड संख्या माइनस की है, तो प्लस और माइनस, एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो दोस्तों ये घटेगा। और घटने के बाद दोस्तों अधिकतर प्रतियोगियों को, अधिकतर स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा समस्या इन दोनों नियमों में आती है। तो इन दोनों नियमों को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। दोस्तों अगर पहली संख्या प्लस की है, पहला व्यंजक प्लस का है और दूसरा व्यंजक माइनस का है, तो यहाँ पे नियम लगेगा आपका घटेगा, घटाना है। अगर एक संख्या प्लस की एक माइनस की है तो घटेगा, और घटने के बाद जो होना है वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। घटने के बाद बड़ी संख्या, दो संख्याएं थी आपकी, एक प्लस की एक माइनस की थी, तो घटेगा, स्वाभाविक नियम है घटेगा। और घटने के बाद माना ये संख्या बड़ी है, आगे वाली प्लस वाली, तो आगे वाली अगर प्लस की है और बड़ी है तो घटने के बाद जो व्यंजक बनेगा उस व्यंजक के आगे प्लस लगेगा, यदि प्लस बड़ी है तो। और यदि आपकी ये वाली संख्या बड़ी थी तो घटने के बाद जो आंसर आएगा उसके आगे माइनस लगेगा। अगर प्लस की संख्या बड़ी थी तो प्लस लगेगा, माइनस की संख्या बड़ी थी तो माइनस लगेगा। तो दोस्तों ये था आपका नियम नंबर 2। अब है नियम नंबर 3। ये नियम लगभग लगभग सेम टू सेम है। अगर आपकी एक संख्या माइनस की है और एक संख्या आपकी प्लस की है तब भी आपका घटेगा, और घटने के बाद वही नियम है, घटने के बाद दोनों में से जो संख्या बड़ी थी उस बड़ी संख्या का चिन्ह आपको, जो आंसर है उसको उसके आगे भी लगाना है। अब बात करते हैं दोस्तों नियम नंबर 4 की। तो यदि आपकी पहली संख्या भी माइनस की है, पहला व्यंजक भी माइनस का है और दूसरा व्यंजक भी माइनस का है, पहला और दूसरा दोनों अगर माइनस के हैं, तो आपका नियम लगने वाला है जोड़ना। दोनों माइनस के हैं तो जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद सिर्फ माइनस चिन्ह आएगा, किसी भी कंडीशन में आपका माइनस चिन्ह ही आने वाला है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप चाहते हैं कि आप भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखें, तो आप हमारे वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर, पास में दिखाई दे रहे घंटे को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हम आने वाले समय में जो भी आपके लिए नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, आपको इन 4 नियम ये है और 4 नियम ये है, इन चारों नियम, 4 और 4 8 नियमों में आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं, हम उसका जवाब भी देंगे। और इससे संबंधित आपकी कोई समस्या है तो वो समस्या भी आप कमेंट में बताएं, ताकि उसका भी हम जवाब दे पाए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।